हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रोलिंग मोशन तक देखा था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लाइडिंग से। तो स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग इज़ बेसिकली वन बोन इज स्लाइडिंग ऑन अनदर बोन। तो एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। जो हमारे जॉइंट सरफेस के टू बोन हैं, वो अगर एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो उसे हम लोग स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। स्लाइडिंग कभी भी प्योर नहीं होगा। अगर उसे प्योर स्लाइडिंग करना है तो हमें सरफेस या तो फ्लैट या फिर कर्व चाहिए, तो वहाँ पे प्योर स्लाइडिंग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग के लिए सरफेस फ्लैट है। लाइक जो इसका फिक्स सरफेस है वो भी फ्लैट होगा और जो मूविंग सरफेस है वो भी फ्लैट होगा। तो स्लाइडिंग जो है वो ज़्यादा क्लियरली हो सकता है या प्योरली हो सकता है। अगर सरफेस कर्व्ड है, जो हमारा फिक्स सरफेस है वो भी कर्व्ड है एंड मूविंग सरफेस भी कर्व्ड है, उसके सरफेस को सेम टू सेम है, देन वहाँ पे भी हमारा प्योर स्लाइडिंग देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्लाइडिंग कैसे होगा। तो मैकेनिज्म स्लाइडिंग का क्या होगा? अगर हमारा जो दो जॉइंट का जो बोन है, अगर एक कॉन्केव है एक बोन कॉन्वेक्स है, तो देखते हैं इफ़ मूविंग जॉइंट सरफेस इज कॉन्केव देन द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंट। अगर हमारा ये हमारा जॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर है, एक बोन हमारा फिक्स्ड है, एक बोन हमारा मूव कर रहा है। ओके, तो अगर जो मूविंग बोन है वो कॉन्वेक्स है, तो जो स्लाइडिंग का डायरेक्शन है वो हमारे एंगुलर मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। एंगुलर मोमेंट इधर हो रहा है तो हमारा स्लाइडिंग जो है इधर होगा। ओके, अगर हमारा मूविंग सरफेस जो कॉन्केव है और फिक्स्ड सरफेस कॉन्वेक्स है, तो एंगुलर मोमेंट एंड स्लाइडिंग जो है वो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में रहेगा। और इस मैकेनिज्म को हम लोग कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल भी कहते हैं। तो देखिए, इफ़ मूविंग जॉइंट सरफेस इज कॉन्केव देन द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मूवमेंट, and if moving surface is concave then the direction of sliding and angular movement is in same direction. Okay, अब स्पिन देखते हैं क्या होता है। स्पिन बेसिकली क्या होगा? स्पिन जब हमारा एक सरफेस फिक्स्ड है, दूसरा सरफेस उसके ऊपर रोटेशन मूवमेंट कर रहा है लाइक दिस, ये हमारा जो है वो स्पिनिंग होगा। दिस इज द मोशन इन विच वन बोन ऑफ जॉइंट इज स्पिनिंग ऑन अनदर। जैसे हमारा एक जो बोन का जॉइंट है वो दूसरे के ऊपर स्पिन कर रहा है, वो हमारा स्पिनिंग मूवमेंट होगा। दिस इज रोटेशन ऑफ मूविंग बोन ऑन फिक्स्ड मैकेनिकल एक्सिस विच क्रिएट सर्कल आर्क। अगर ये बोन हमारा इसके ऊपर स्पिन कर रहा है तो ये एक सर्कल शेप में आर्क बनाएगा। तो ये हमें स्पिनिंग मूवमेंट कब कहाँ कहाँ देखने कौन कौन से जॉइंट में देखने को मिलेगा? जैसे हमारा स्पिनिंग मूवमेंट जो है वो शोल्डर जॉइंट में देखने को मिलेगा, हिप जॉइंट में देखने को मिलेगा, रेडियो अल्नर जॉइंट में देखने को मिलेगा। शोल्डर को जब हम लोग फ्लेक्शन करते हैं, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है वहाँ पे हल्का स्लाइडिंग होगा, देन रोटेशन होगा एंड फिर वहाँ पे स्पिनिंग का प्रोसेस होगा। तो हिप में भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग स्पिनिंग देखेंगे। अगर हम लोग रेडियो अल्नर जॉइंट में अगर प्रोनेशन सुपिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अदर एसेसरी मूवमेंट। अदर एसेसरी मूवमेंट में कंप्रेशन, ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कंप्रेशन क्या होगा? कंप्रेशन जिसमें हम बोनी पार्ट्स को, जॉइंट के जो दो बोनी पार्ट्स हैं उसके बीच के सरफेस एरिया को अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा। ट्रैक्शन क्या होगा? ट्रैक्शन अगर हम लोग कोई फोर्स लगा करके दोनों पार्ट्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उसे ट्रैक्शन बोलेंगे। एंड डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन जो होगा वो जॉइंट जो है उससे जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वो डिस्ट्रैक्शन होगा। ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन एग्जैक्टली सिनोनिमस नहीं है। ट्रैक्शन जो है हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होगा और डिस्ट्रैक्शन जो होगा वो हमारे जॉइंट बोन की जॉइंट के सेपरेशन के लिए होगा। सो द डायरेक्शन इज नॉट ऑलवेज, डिस्ट्रैक्शन जो है हमेशा ट्रैक्शन फोर्स नहीं हो सकता है, जैसे में शोल्डर जॉइंट होगा।
मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट देख रहे हैं, शोल्डर जॉइंट बेसिकली। तो ट्रैक्शन जो मैंने बताया कि वो हमेशा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा। तो ट्रैक्शन जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा ग्लाइडिंग होगा, बट अगर डिस्ट्रैक्शन करने के लिए फोर्स जो है वो हम लोग को परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, जो दो जॉइंट के बीच के स्पेस क्रिएट करना, वो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन इज नॉट ऑलवेज सेम। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इंडिकेशन ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन का, कुछ इंडिकेशन, लिमिटेशन, क्या कहाँ कहाँ हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उसे किस लिमिटेशन पे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, अगर हमारे पास पेनफुल जॉइंट है तो हम लोग यूज़ करेंगे। मसल्स स्पैजम है तो हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशन का यूज़ करेंगे। हाइपोमोबिलिटी है, मीन्स लाइक जॉइंट में मोबिलिटी काफ़ी कम है, डिक्रीज़ कर गया है और वो रिवर्सिबल है, तो हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशन का यूज़ करके उसे फिर से मोबिलाइज कर सकते हैं। फॉल्टी बोनी पोजीशन मीन्स अगर हमारा कभी भी फ्रैक्चर हुआ हो और बोन का जो पोजीशन है वो जो डॉक्टर है वो सही से सेट नहीं किया, तो वहाँ पे हमें हमेशा पेन देखने को मिलेगा। सो फॉल्टी बोनी पोजीशन में पेन इन जॉइंट हमेशा प्रेजेंट होगा, जो हमारे रेंज ऑफ मोशन को काफ़ी हद तक डिक्रीज कर देगा, दैट इज़ लिमिटेड मोशन कर देगा। दूसरा सबलैक्सेशन। सबलैक्सेशन मीन्स डिसलोकेशन ऑफ द बोन, जॉइंट से हट जाना, वो होगा सबलैक्सेशन। नॉट बेसिकली पूरा हट जाना, लाइक थोड़ा सा अपनी जॉइंट से छटक जाना। इसके लिए हम लोग थ्रस्ट टेक्निक का यूज करेंगे। और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, अगर हमारे जॉइंट के बीच में रेंज ऑफ मोशन काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया है तो वहाँ पे जॉइंट मोबिलाइजेशन का यूज़ करेंगे। फंक्शनली इमोबिलिटी, काफ़ी लॉन्ग टर्म में यूज़ अगर नहीं हो रहा है हमारे जॉइंट्स का, तो वहाँ पे जो है मोबिलाइजेशन डिक्रीज कर जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। लाइक द डिस्ट्रक्शन मैंने बताया, द सेपरेशन ऑफ टू जॉइंट, दो जॉइंट के बीच में स्पेस क्रिएट करना डिस्ट्रक्शन होगा। तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन को यूज़ करके वहाँ पे मोबिलिटी को फिर से ला सकते हैं। अब लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटेशन जो है, कोई भी ऐसा जो है हम लोग जॉइंट मोबिलिटी टेक्निक को डिजीज़ के या डिसऑर्डर को पूरा चेंज नहीं कर सकता है। लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन या फिर किसी इंजरी केस में जो है उसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सिम्टम्स है, पेन है, उसे मिनिमाइज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपर मोबिलिटी। हाइपर मोबिलिटी लाइक वहाँ पे हमारे दो जॉइंट के बीच में जो मोबिलाइजेशन है वो काफ़ी इंक्रीज रहेगा, फ्रीली मूविंग रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन का यूज़ नहीं करेंगे। जॉइंट इफ्यूजन, दैट मीन्स द स्वेलिंग इन द जॉइंट, अगर हमारे जॉइंट में स्वेलिंग है किसी भी ट्रॉमा या डिजीज़ की वजह से, तो वहाँ पर भी हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशन की यूज़ नहीं करेंगे। डू नॉट स्ट्रेच स्वेलन पार्ट ऑफ द जॉइंट विथ मोबिलाइजेशन, में भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे स्वेलिंग किस लिए है, मे बी साइनोवियल फ्लूइड का एक्युमुलेशन कुछ ज़्यादा हो गया हो, मे बी इन्फ्लामेशन हो गया हो, मे बी नेक्रोसिस हो रहा हो, मे बी ब्लड का वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा हो इंटरनल। इसलिए हम लोग पहले उसे चेक करेंगे, उसे ट्रीट करेंगे जो उसका रीज़न है स्वेलन होने का, देन आफ्टर हम उसे मोबिलाइजेशन देंगे। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में हम लोग अगर स्ट्रेचिंग करते हैं तो पेन ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसके वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है। अब हम लोग प्रिकॉशन देखते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। तो प्रिकॉशन में मोबिलाइजेशन यूज्ड विथ एक्सट्रीम केयर इन द फॉलोइंग कंडीशन, बहुत ज़्यादा केयर के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा कोई भी फ्रैक्चर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हो और हमें वहाँ पे जॉइंट मोबिलाइजेशन देना हो, तो हमें बहुत ही केयरफुल तरीके से देना होगा। एक्सेसिव पेन अगर पेशेंट को हो तो हम लोग काफ़ी जेंटली मोबिलाइज करेंगे। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हो तो हम लोग काफ़ी जेंटली वहाँ पे मोबिलाइज करेंगे। मैलिग्नेंसी में वीक इंजर्ड टिश्यू हो और अगर वहाँ पे हम लोग काफ़ी हार्श तरीके से मोबिलाइजेशन करते हैं तो टिश्यू डैमेज और भी ज़्यादा हो सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर हम जेंटली कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लाइक हमारा जो रिस्ट्रिक्शन इन जॉइंट क्रिएट होता है उसे वो फ्री करेगा। बट अगर हम लोग फोर्सफुली जॉइंट मोबिलाइजेशन करते हैं तो टिश्यू डैमेज हो सकता है। एल्डरली पेशेंट में हम लोग को काफ़ी जेंटली मोबिलाइजेशन देना होगा, क्योंकि उनकी जो टिश्यू है वो ऑलरेडी काफ़ी वीक होता है। अगर हम लोग वहाँ पे हार्श तरीके से मोबिलाइजेशन या फोर्सफुली तरीके से मोबिलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे भी टिश्यू डैमेज हो सकता है। थैंक यू।